जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महामुनिराज के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में दिल्ली के शाहदरा स्थित 224 वर्ष प्राचीन मुगलकालीन अतिशयोक्त श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर का डीएवी स्कूल शंकर नगर में श्री 1008 श्रीमद जिनेंद्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य प्रथम निर्यापक पट्टाचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी मुनिराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुबल सागर जी महाराज सत्संग एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 16 से 21 नवंबर 2024 तक आयोजित हुए इस महोत्सव में जैन धर्मावलंबियों ने प्रभु के गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष कल्याणक को बड़े ही उत्साह पूर्वक मनाया। तो आइए दर्शकों, अब विलंब देखते हैं इस महोत्सव के मंगलकारी दृश्य। दिल्ली के शाहदरा स्थित 224 वर्ष प्राचीन मुगलकालीन अतिशयोक्त श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर का परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महामुनिराज के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में श्री 1008 श्रीमद जिनेंद्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। 16 से 21 नवंबर 2024 तक आयोजित हुए इस महोत्सव में भक्तों को परम पूज्य प्रथम निर्यापक पट्टाचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी मुनिराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुबल सागर जी महाराज सत्संग एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ, जहां 16 नवंबर 2024 यानी कि गर्भ कल्याणक पूर्व रूप का शुभारंभ घट यात्रा निकालने के साथ किया गया, जिसके अंतर्गत समान परिधारों में घट लिए श्राविकाएं बैंड बाजों की स्वर लहरियों में नाचते झूमते श्रद्धालु पालकी में विराजमान प्रभु एवं पूज्य गुरुवर सहित ये यात्रा गंतव्य की ओर रवाना हुई। भगवान की जय। यात्रा के यथास्थान पहुंचने के पश्चात पुण्यशाली जैन उपासकों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मांगलिक क्रियाएं कर ध्वजारोहण किया और फिर पांडाल का उद्घाटन, स्वागत, सम्मान, शुद्धि एवं अन्य मांगलिक क्रियाएं की। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अस्याउस नमः ध्वजस्थलस्तोपरि मंगलकुम स्थापयामि स्वाहा। ओम ह्रीं वायुकुमार देवत्रागच्छ पुष्पांजलिं समेता अर्घ। ओम नमो रियंताणं स्वाहा। ओम नमो रियंताणं स्वाहा। सभी जोरदार तालियों के साथ इस ध्वजारोहण में सहभागी बने। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। आप पधारे भाग्य हमारे, आप पधारे। अब भक्तों को परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुबल सागर जी महाराज एवं परम पूज्य प्रथम निर्यापक पट्टाचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी मुनिराज की मंगलवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। हमारी श्रद्धा के भगवान जब हमारे हृदय में विराजते हैं, हमारे श्रद्धा के ईश्वर जब हमारे हृदय में आके विराज जाते हैं, तो फिर उन्हें कोई नहीं रुक सकता। हमारे आत्मा के गुण अपने आप वृद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। हम श्रद्धा से जब भगवान के चरणों में बैठते हैं, उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो अपने आप ही परिणाम विशुद्ध होते हैं और कर्मों के जो बंधन हमारे आत्मा से बंधे हुए हैं वो झरझर झरने लगते हैं। बोलो, एक आत्मा एक शरीर में मालिक है, एक शरीर में एक आत्मा मालिक है। कितने मालिक हैं? एक आत्मा। और
जो माँ है वो 2 आत्माओं को धारण कर सकती है। कितने आत्माओं को धारण कर सकती हैं? ऊपर करो। हाँ, उसको गर्भ कल्याण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगले क्रम में प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में सकलीकरण एवं अन्य मांगलिक क्रियाओं को करने के बाद पुण्यवान जैन उपासकों ने मंडल जी पर कलश आदि की स्थापना कर विधान के अंतर्गत अर्घ्य अर्पित किए। रम 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 स्वाहा। ओम रह नमो लोय सब दिशाओं पश्चिमाम दिशि पश्चिम दिशा। ओम प्रसन्न अवताराय पुष्पांजलि चिकितो नमोस्ताभ्यामिति स्वाहा। ओम पुत्रत्याय इदं जलादि पकटं समर्पयामि स्वाहा। ह्रीं श्री अरहं सिद्धाचार्य पदस्य सद्गुरुवर्गं भान्ति। तत्पश्चात भक्ति रस में मग्न झूमते थिरकते श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु की मंगल आरती की, जिसके बाद श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रभु एवं गुरुवरों के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। दीप प्रज्वलन के उपरांत श्राविकाओं ने मंगलाचरण की प्रस्तुति दी एवं आयोजक समिति ने श्रावक श्रेष्ठियों का स्वागत सम्मान किया, जिसके बाद समय था गर्भ कल्याणक पूर्व रूप प्रसंग का। प्रसंगानुसार दरबार में सभी इंद्रगण इंद्राणियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं और फिर सौधर्म इंद्र का सभा में आगमन होता है, जिसके बाद नृत्यांगनाओं द्वारा नृत्य की प्रस्तुति एवं सौधर्म इंद्र द्वारा सभी इंद्रों की जिज्ञासाओं का समाधान किया जाता है। जिनेन्द्र के पंच कल्याणक का ये उत्सव प्यारा करना भव कल्याण। सानि धनि नम गम धनि सानि धनि नम गम धनि सानि धनि नम गम नम ग सानि ग सा नि ग सा नि ग सा। मेरी जिज्ञासा का समाधान करें, हमें तीर्थंकर भगवंतों का सद्भाव कब प्राप्त होगा? हे देव सुनो, मध्यलोक के भरत एवं ऐरावत क्षेत्रों में विशेष काल परिवर्तन होता है, जिसमें अवसर्पणी में भोग भूमि के 3 काल व्यतीत होने के पश्चात जब कर्म भूमि का आरंभ होता है, तब उसी चौथे काल में तीर्थंकर भगवंतों का सद्भाव प्राप्त होता है। इस दौरान सौधर्म इंद्र के सिंहासन कंपायमान होने पर वे अवधि ज्ञान लगाते हैं और साष्टांग प्रणाम करने के बाद इंद्राणी शची द्वारा इस घटना का कारण पूछे जाने पर वे तीर्थंकर बालक के जन्म होने की जानकारी देते हैं, जिसे सुन सभी देव देवी उत्साहित हो जाते हैं। आज प्रभु जी के रंग में रंग गए, देखो इंद्र ये सारे, ओ देखो इंद्र ये सारे, देखो इंद्र ये सारे। आज करेंगे जो प्रभु भक्ति, वो है किस्मत वाले, अरे वो है किस्मत वाले, अरे वो है किस्मत वाले। बहुत बढ़िया।
अगले क्रम में सौधर्म इंद्र का आदेश पाकर धनपति कुबेर दरबार में उपस्थित होते हैं, जिसके बाद सौधर्म इंद्र उन्हें अयोध्या नगरी के निर्माण करने का आदेश देते हैं। आदेश प्राप्त करने के बाद धनपति कुबेर एक सुंदर अयोध्या नगरी की रचना कराकर रत्नों की वर्षा करते हैं, जिसके बाद सौधर्म इंद्र के आदेश पर अष्टकुमारियां माता मरु देवी की सेवा में लग जाती हैं। तत्पश्चात माता को गहरी निद्रा आ जाती है और फिर उन्हें रात्रि के अंतिम पहर में 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। शीघ्र जाकर अयोध्या नगरी की स्वर्ग से सुंदर मन भावन रचना कीजिए और उस नगर में महाराज मरु देवी के लिए सर्व साधन युक्त 81 खंड के सर्वतोभद्र महल का निर्माण करें, सर्वश्रेष्ठ विभूतियों से सुसज्जित करें। रत्न बरसे आज नगरिया में, रत्न बरसे हे माँ मरु देवी, हे माँ मरु देवी, हे माँ मरु देवी। कार्यक्रम में 17 नवंबर यानी गर्भ कल्याणक उत्तर रूप का शुभारंभ श्रद्धालुओं ने नित्य महापूजन वंदन कर प्रभु अभिषेक शांतिधारा करने के साथ किया, जिसके बाद भक्तों ने पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में अर्घ्य समर्पित किए। छिंदी छिंदी बिनविंदी प्रश्नावरण कर्म, छिंदी छिंदी बिनविंदी वेदनीय कर्म, छिंदी छिंदी बिनविंदी मोहिनीय कर्म, छिंदी छिंदी बिनविंदी सर्वायु कर्म, छिंदी छिंदी बिनविंदी सर्वनाम कर्म, छिंदी छिंदी बिनविंदी गोत्र कर्म, छिंदी छिंदी बिनविंदी अंतराय कर्म, छिंदी छिंदी बिनविंदी क्रोधम। अगले क्रम में श्रद्धालुओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य अर्घ्य समर्पित कर मधुर स्वर लहरियों के मध्य झूमते थिरकते अपने हृदय के भाव प्रकट किए। इसी दौरान पुण्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने मंडल जी पर श्रीफल अर्पित कर अपने कर्मों की निर्जरा की। ओम ऋषि सतुर समूह अत्रमस्तनी तो बहुचट संधि करते ओ मेरे मन में, ऐ मेरे मन में, ओ मेरे मन में लगी अब धीरे रे, प्रभु जी के चरण चढ़ाए। जन्म जरा मृत्यु विनाशाय जलम निर्पामति स्वाहा, संसार ताप विनाशाय चंदनम निर्पामति, अक्षय पद प्राप्त है अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। भीमष्टकाय विनाश जिन्नाथ में तत्व विभावक सिद्ध परमिष्ठि नमार्गम निपामते स्वाहा। तदुपरांत आयोजक समिति द्वारा कार्यक्रम में पधारे महानुभावों का स्वागत सम्मान किया गया, जिसके बाद विशिष्ट जनों ने प्रभु एवं गुरुवर के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। आप पधारे भाग्य हमारे, आप पधारे भाग्य हमारे, बढ़ा हमारा मान, आपका स्वागत है श्रीमान। दीप प्रज्वलन के बाद श्रद्धालुओं को परम पूज्य मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुबल सागर जी महाराज की अमृत वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आज तक समय को किसी ने पकड़ नहीं पाया, आश्चर्य है, समय निकल जाता है, देखते देखते जीव गर्भ में आता है, गर्भ के 9 मास के लगभग निकल जाते हैं, जन्म हो जाता है, बालक अवस्था होती है, युवावस्था आती है और वृद्धावस्था आती है और चलने का समय
आ जाता है। आज भी हम भगवान को जन्म नहीं दे सकते, लेकिन भगवान के जिन मार्ग को धारण करने वाले ऐसे संतों को जन्म आज भी दे सकते हैं। संस्कारों की आवश्यकता है, तो गर्भाधान में संस्कार वहीं से प्रारंभ हो जाते हैं। तत्पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने मंडल जी पर श्रीफल अर्पित किए और फिर गर्भ कल्याणक संस्कार की क्रियाओं को विधिवत पूर्ण किया। मामोत्तम पवित्रम कुरु द्रोम द्रोम बम मम हंसं तम पम त्रं द्रिमस्यं सनमः पुनः कलशं स्थापयामि स्वाहा पूर्वशांति भद्रासनं निवेशयामि। सखिया खुशी मनाओ गाओ मंगलाचार, सखिया खुशी मनाओ गाओ मंगलाचार। गर्भ कल्याणक हुआ प्रभु का ले लिया गर्भातार, प्रभु का हुआ है गर्भातार, प्रभु का हुआ है गर्भातार। कैसी पावन शुभ घड़ी आए, हर मन दे आनंद दिखाए। जग पाला पले माँ के गर्भ में, सारे जग में खुशियाँ छाई। अगले क्रम में अष्टकुमारियां माता मरुदेवी की सेवा में लग जाती हैं, जिसके बाद रात्रि के समय निद्रा आने पर उन्हें 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। कार्यक्रम में अब सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने चौक पुराई की मांगलिक क्रियाएं की। तदुपरांत हर्षोल्लास से माता मरुदेवी की गोद भराई की गई। होने को है जन्म प्रभु का, नगरी सब हर्षाई। होने को है जन्म प्रभु का, नगरी सब हर्षाई। गर्भित माता की सब आकर कर रहे गोद भराई। गर्भित माता की सब आकर कर रहे गोद भराई। कोई लाया खेल खिलौने, कोई हाथी घोड़ा, रत्न जड़ित कोई लाया पालना, कोई सोने का तोड़ा। संध्या बेला में जिनेंद्र भक्तों ने संगीतमय वातावरण में श्री जी की आरती कर प्रभु भक्ति का आनंद लिया, जिसके बाद महिला मंडल एवं कलाकारों द्वारा मंगलाचरण की प्रस्तुति दी गई। मंगल दीपक हाथ में लेकर कर लो आरती आज। भक्ति भाव से आरती करके बनते सारे काज। भाव से हम सब मिलकर करें आरती आज। जो भी तुम्हारी आरती गावे, भव से वो तर जाता। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते के बनहार। यहाँ से गरजे हारा, कहाँ जाऊंगा सरगा। अगली श्रृंखला में माता मरुदेवी के निद्रा से जागने पर अष्टकुमारियां माता को नभन कराकर उनका श्रृंगार करती हैं। तत्पश्चात माता ने अष्टकुमारियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया, जिसके बाद स्वर्ग से आई 56 देवियों ने माता को उपहार भेंट किए। लाओ अपनी सखियों को बुलाओ, आज माता का नभन कराना है। भूमि से भारी क्या है? ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जो जीवन पर्यंत तक
पाप का अर्जन करे, जो आपके कर्मों को बिगाड़ दे, पाप भूमि से भारी हो। मरु देवी की सेवा करने को ये सर्वों की देवियाँ रे, सेवा करने को। अब महाराज नाभिराय के दरबार में आगमन होने पर स्वर्ग से आए देवों ने उन्हें उपहार भेंट किए, जिसके बाद दरबार में नृत्य की प्रस्तुति दी गई। तभी महारानी मरुदेवी का राज्य भवन में आगमन हुआ और फिर उन्होंने महाराज से अपने स्वप्नों का फलादेश जाना। माँ मध्य प्रांगण में पहुंच रही है। आपने जो रात्रि के अंतिम पहर में सपने देखे हैं, ये बड़े ही शुभ सपने हैं। अब आप संसार की साधारण नारी नहीं रही। हे महारानी, अब आप जगत पूज्य हो जाएंगी। आपको हम उन सपनों का फल बताते हैं। सुनो प्रिय, मैं तुम्हें सुनाऊं, सपनों का फल प्यारा है। धर्म मूर्ति तीर्थंकर सुत हो जागा भाग हमारा। माता को मिलेंगे हम सब, बनाएंगे खुशियाँ, बनाएंगे खुशियाँ, कन्हैया माता को मिलेंगे। और अब 18 नवंबर को जन्म कल्याणक की शुरुआत सौभाग्यशाली श्रावकों द्वारा प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा के साथ की गई, जिसके पश्चात गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल और अर्घ्य अर्पित कर प्रभु की आरती उतारी। ओम नमः सिद्धिभ्यः श्री वीतरागाय नमः, श्री वीतरागाय नमः, श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्श्वनाथ तीर्थंकराय द्वादश गणपतिष्ठाय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मनि परम सुखाय। सन्मति रत्न प्रज्ञाश्रवण आचार्य श्री सुबल सागर जी महाराज संसद के जनार्दन महागंध पार्वती। इसके बाद परम पूज्य प्रथम निर्यापक पट्टाचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी मुनिराज की मंगल अगवानी के साथ भक्तों ने गुरु भक्ति की, तो वहीं महानुभावों द्वारा चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन किया गया। साथ ही विशिष्ट जनों का अभिनंदन भी किया गया। ओम ह्रीं महंत सिद्धपद सर्वजिह्वं जातं जिनचित्त्वाय भो नमः। आचार्य श्री सुसागर वंदनाय नमः। अनंत महानंद पार्वती। इसी क्रम में अब परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुबल सागर जी महाराज का मंगल आगमन हुआ, जिसके साथ ही सभी ने उनका मंगल आशीष प्राप्त किया। तो वहीं समस्त भक्तों ने अर्घ्य एवं श्रीफल अर्पित कर अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की। इसके साथ ही भक्तों को परम पूज्य मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुबल सागर जी महाराज एवं परम पूज्य प्रथम निर्यापक पट्टाचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी मुनिराज की मंगल देशना श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देखिए कि नाम का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। तीर्थंकर भगवान की जो नाम है, एक एक नाम की कितनी बड़ी सार्थकता है कि कहा गया है कि आप युग की आदि में हुए हो, इसीलिए आपको आदि कहते हैं। आपने अंतरंग और बहिरंग शत्रु को जीत लिया, इसीलिए आप अजित हो।
कितने तीर्थंकर हो गए, कितने केवली हो गए, कितने अरहंत बन के सिद्ध बन गए, को हम क्यों नहीं बन पा रहे हैं? क्या कारण है? जब तक कारण की खोज नहीं होगी तब तक कार्य भी नहीं होगा। संसार में भटकने का कारण भी है और संसार से निकलने का भी कारण है। भरत क्षेत्र में हम लोग हैं। भरत क्षेत्र में, बोलो जोर से, ऐरावत क्षेत्र में पांचों कल्याण का लाभ मिलता है। संक्षेप में मैं आपको, अधिपति भगवान ऋषभ देव का अयोध्या नगरी में जन्म हो गया है। अब समय था जन्म कल्याणक प्रसंग का। अयोध्या नगरी में तीर्थंकर बालक के जन्म के बाद चहुओर हर्ष की लहर दौड़ जाती है। इधर सौधर्मेंद्र तीर्थंकर बालक के जन्म लेने के बाद अयोध्या नगरी जाते हैं और महाराजा नाभिराय से आज्ञा लेने के बाद शचींद्राणी से बालक मंगवाते हैं। शचींद्राणी आग्रह के बाद सौधर्मेंद्र को बालक सौंप देती हैं। लीजिए लीजिए, आप भी दर्शन कीजिए। देवराज इंद्र के हाथों में आए, आंखों से नेत्र अश्रु बहाने लगे। यह खुशी के आनंद उत्सव के अश्रु है। हो चंदा जैसा मुख प्रभु का। इसी कड़ी में अब प्रभु अभिषेक के लिए भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसके यथास्थान पहुंचने पर सभी ने प्रभु का अभिषेक एवं वस्त्र आदि पहनाकर उनका श्रृंगार किया। तत्पश्चात संध्या कालीन बेला में मंगल दीपों से सभी ने आरती की, जिसके बाद सौधर्मेंद्र ने रूप बदलकर तांडव नृत्य किया। साथ ही सभी ने तीर्थंकर बालक को पालना में झुलाने का परम सौभाग्य पाया और फिर एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियों ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। जो प्राणी अभिषेक प्रभु का भक्ति भाव से करते हैं, तुम हो नाथ दया के सागर, तुम हो नाथ दया के सागर। भक्ति सुनाइए जो भी मशहूर नहीं है, बुलंदी पर है सितारे पर बिल्कुल गुरूर नहीं है, बुलंदी पर है सितारे पर बिल्कुल गुरूर नहीं है। कार्यक्रम में अब 19 नवंबर के दिन की शुरुआत प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा करने के साथ हुई, तो वहीं प्रभु की आरती उतार अर्घ्य समर्पित किए गए। इधर आदि कुमार का श्रृंगार करने के साथ ही बाल क्रीड़ाओं को दर्शाया गया, तो वहीं कार्यक्रम में उपस्थित महानुभावों का सत्कार किया गया। तत्पश्चात पूज्य गुरुवरों ने अपनी मंगलवाणी से सभी को कृतार्थ किया, जिसके उपरांत ही मंदिर जी के शिखर पर शुभ क्रियाएं की गयी। आओ रे आओ मिलकर खेले हम सारे हम जोड़ी, हम प्रभु के संग खेले आप बिचोली, अरे हम प्रभु के संग खेले। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आप पधार। जब इंद्रियों का दमन और कसाई का समन होता है तब ही होती है दीक्षा। और जब दीक्षा का दृश्य यदि हम देख लें तो ये अपने भाव यदि दीक्षा के बने तो उस समय दीक्षा ले लेना चाहिए। तो मोक्ष का साधन तो ध्यान है, दीक्षा थोड़ी ये है। घर में भी तो ध्यान लग सकता है, बाहर
अगर दीक्षा लेने के बाद हम निकल गए और किसी ने भोजन दिया कि नहीं दिया, तो ये दीक्षा जो बताया, तप कल्याणक जो बताया, तप से कर्मों के निर्जरा होती है, आत्मा में विशुद्धि आती है। अभी महाराज जी मेरे से पूछ रहे थे, आप 13 पंथी है, 20 पंथी है। साधु कोई भी संत कोई पंथ नहीं होता है साधु का। जहाँ जैसे वैसे पाठ पूजा करते हैं, ये भी द्रव्य पूजा में भेद प्रभेद लोगों ने किए, अपने अनुकूलता के हिसाब से सारे करते रहे। अब तप कल्याणक प्रसंग अनुसार आदि कुमार का विवाह होता है और उसके बाद राज तिलक किया जाता है। वहीं एक दिन दरबार में नीलांजना के नृत्य के दौरान प्राण त्यागने की घटना से महाराज आदिनाथ के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। पुत्रों को राजपाट सौंपकर आदिनाथ वन गमन करते हैं। भोग से योग की ओर गमन करने वाले महाराज आदिनाथ को गुरुवर ने दीक्षा संस्कार रोपित किए। विभूषयामास जगत्प्रियस्य विभूषणं ते विभूषणाते ओम नमो भगवतो बड्डमानस्य ऋषस्य जस्य चक्रम जलंतम गच्छै आयासम पायानम लोयानम उयायम जुएवा नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः। तीर्थंकर दीक्षित मोक्षण स्थापना है। अन्य प्रतिवेशेषु प्रतिवेशु परिपुष्पांजलि छिपेगा और भगवान की तदुपरांत श्रावक श्राविकाओं ने मंगल दीपों से नाचते झूमते हुए प्रभु की आरती उतारी। इसके साथ ही चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन और महानुभावों का स्वागत किया गया। तो वहीं भक्ति नृत्य एवं भक्ति गीत की प्रस्तुति से समूचा वातावरण और भी भक्तिमय हो गया। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन। काली रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ी धरा पर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। कार्यक्रम में 20 नवंबर यानी ज्ञान कल्याणक के दिन की शुभ क्रियाओं को पूर्ण किया गया, जिसमें सर्वप्रथम प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा की गई। साथ ही प्रभु एवं गुरुवर के श्री चरणों में श्रद्धालुओं ने अर्घ्य अर्पित किए। तदुपरांत जिनेंद्र प्रभु को आहार दान दिया गया, जिसके बाद चतुर्मुखी भगवान को भव्य समवशरण पर विराजमान किया गया। तत्पश्चात गढ़धर के रूप में विराजमान गुरुवर ने अपनी दिव्य देशना से सभी को अभिभूत किया। तांडव मचा हुआ है इस संसार में। आज हम सभी समवशरण में बैठे हुए हैं। इन सभी की और मेरी आत्मा का कल्याण कैसे हो, मैं रास्ता बताएं बाबू। संयम धारण करने के बाद सब लोगों के कल्याण हो सकता है। अभी आपको मैंने बताया तप करने से कर्मों के निर्जरा होते हैं। इसी कड़ी में संगीतमय वातावरण में थिरकते हुए प्रभु एवं गुरुवर की आरती, विशिष्ट जनों का अभिनंदन और रंगारंग प्रस्तुतियां दी गयी। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। और अब कार्यक्रम के अंतिम दिवस यानी 21 नवंबर की शुरुआत भी प्रतिदिन की भांति प्रभु अभिषेक के साथ की गई। इधर पूज्य गुरुवर के मंगल आगमन के पश्चात गुरुदेव ने संस्कार रोपित किए। इसके साथ ही प्रभु का शरीर कपूर की भांति हवा में विलीन हो गया। सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, सिद्ध परमेश्वरी भगवान की।
प्रभु के मोक्ष गमन के बाद सौधर्म इंद्र द्वारा लाए गए उनके नख एवं केशों का स्वर्ग से आए अग्नि कुमार विधि पूर्वक अग्नि संस्कार करते हैं। अग्नि संस्कार के पश्चात सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने प्रभु की शांति धारा कर मंगल कामना की, तो वहीं गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में जल फल आदि अर्घ्य अर्पित किए। सत्संग साक्षात विराजमान जिनके चरणों में मन वचन काय से नमस्कार हेतु जलादि अर्घम निरुपमामिति। तत्पश्चात महानुभावों का सम्मान कर भक्तों ने प्रभु की आरती उतारी एवं अर्घ्य श्रीफल भी अर्पित किए, जिसके उपरांत विश्व शांति के निमित्त हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां पूज्य गुरुदेव ने जिन बिंबों पर संस्कार रोपित एवं विशिष्ट जनों का आदर सत्कार होने के पश्चात सभी उपासक गुरु भक्ति में मग्न हो गए। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। जिसके पश्चात बैंड बाजों के साथ नवीन प्रतिमाओं को लेकर पांडाल से मंदिर जी तक रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा के मंदिर जी पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने प्रभु का अभिषेक कर जिन बिंबों को नवीन वेदी पर विराजमान करने का परम सौभाग्य पाया, जिसके बाद पात्र बने महानुभावों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। छोटे बाजार के पुराने मंदिर के पंच कल्याणक महोत्सव में हमें सौधर्म इंद्र और सचिन रानी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये सब जो कुछ हुआ शुद्ध सागर महाराज जी के परम आशीर्वाद से ही प्राप्त हो चुका और हम ये इतना अच्छा और हमें इतना आनंद आया ये पाठ अदा करने में, जिसका हम बयान नहीं कर सकते। हमें साक्षात ऐसा ही लग रहा था कि हम सच के ही सौधर्म और सचिन रानी बने हैं। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें ये मौका बार बार दोबारा फिर मिले और हम इसी तरह अपने आत्मा का कल्याण कर धर्म प्रभावना करते रहें। दर्शकों, आज आपने दिल्ली के शाहदरा स्थित 224 वर्ष प्राचीन मुगल कालीन अतिशयोक्त श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महामुनिराज के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित श्री 1008 श्री मज्जनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अति मनोहारी दृश्यों का अवलोकन किया। 16 से 21 नवंबर 2024 तक आयोजित हुए इस महोत्सव में भक्तों को परम पूज्य प्रथम निर्यापक पटाचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी मुनिराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुबल सागर जी महाराज सत्संग एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ, जिसमें अनेक भक्तों ने सहभागिता कर धर्मलाभ अर्जित किया। दर्शकों, फिलहाल समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक अनुष्ठान के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री